सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। दुनिया कोरोना से परेशान है, नफसा नफसी का आलम है, यानी हर किसी को कह लें कि अपनी अपनी पड़ी हुई है और सियासत में भी यही है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब इसीलिए किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत बड़ी संग दिल होती है। अब आप देखें, वो जमातें जो अवाम का नाम लेकर एक दूसरे का साथ देने के वादे करती थीं, दावे करती थी बड़े बड़े कि मिलकर हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे, लेकिन क्या हुआ, खुद ही उलट गई। वजह क्या थी? यही नफसा नफसी, ज़ाती मफादात, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, जिससे अपोजिशन इत्तेहाद कहने के रेज़ा रेज़ा हो गया। आपको याद है कि जब JUI ने लाड़काना में PTI के साथ इत्तेहाद किया था कि वो और PTI मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। अब आप देखें कि कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि JUI और तहरीक इंसाफ आपस में एक दूसरे को गले लगा लेंगी, लेकिन वो कहते हैं ना, सियासत है, सब चलता है भाई, सब चलता है। पीपल्स पार्टी हालांकि JUI के साथ इत्तेहादी रही है। JUI की मिसाल बिल्कुल ऐसी समझ लें कि एक तरफ वो सियासत में पीपल्स पार्टी की जड़ें काट रही है और दूसरी तरफ पानी भी दे रही है। जड़ें भी काटो, पानी भी दो, सब चलता है। ठीक इसी तरह आज NA 249 में ये जो इंतखाबी दंगल सजा, उसमें निराले अनोखे वखरे मंजर देखने में आए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, और NA 249 के इस मार्के में भी यही सब कुछ नज़र आया। अब आप देखें कि MQM पाकिस्तान जो हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन 249 के सियासी मैदान में हुकूमत को आंखें दिखाती नज़र आ रही है। यानी उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में हुकूमत को आवाम के सामने खूब रगड़ा, हुकूमती पॉलिसीज़ की खूब मजम्मत की और हुक्मरान जमात को धांधली ज़्यादा तक करार दे दे। पीछे बचा क्या? यही नहीं, हल्के के अवाम को खुश करने के लिए इन्होंने हुकूमत से अलहदगी की तड़ी भी दे दी। यानी MQM पाकिस्तान यूँ तो हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन वो ज़िमनी मार्के में इसके खिलाफ खड़ी हुई और इसने अपना अलहदा उम्मीदवार भी खड़ा करके तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को मुतासिर कर दिया। हालांकि ये हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, इसलिए होना तो ये चाहिए था कि दोनों में सीट एडजस्टमेंट होती और मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारा जाता, लेकिन ना जी ना, सियासत के सीने में तो दिल ही ना होता। और जहाँ कुर्सी के उसूल की बात हो, वहाँ उसूल क्या चीज़ होता है, किस चीज़ का नाम है, हमें तो नहीं पता उसूल कहते हैं किसे। और जहाँ जहाँ जिसको फ़ायदा नज़र आएगा, मुफाद नज़र आएगा, उसने कहा जी यहीं पे अब डेरा जमा लें, बस बैठ जाए, उठना ना यहाँ से। अब आप देख लें कि एक तरफ ANP PDM की तबाही का इल्ज़ाम नून लीग पर लगा रही है और दूसरी जानिब यही ANP कराची के हल्के 249 से अपना उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार करा लेती है। आपने सोचा क्यों? क्या कह सकते हैं? एक तरफ ये अलगार कह लें और दूसरी तरफ प्यार। अब JUI की तो समझ में आती है कि जी वो और नून लीग शुरू से एक दूसरे के साथ हैं। PDM के सरबराह को ये क्रेडिट जाता है कि जब उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ हुकूमत के खिलाफ पड़ाव किया था तो नून लीग ने उस वक्त उनके साथ क्या किया था? बेवफाई की थी। लेकिन मौलाना साहब इसके बावजूद नून लीग के साथ अब तक साबित कदम रहे हैं, ये बात माननी होगी। लेकिन नून लीग की नायब सदर जो सियासी बहन भाई का रिश्ता निभाने पर यकीन रखती थीं, सियासी जंग में वो भी इस रिश्ते को पाँव तले रौंदती नजर आई और मुस्लिम लीग नून इस ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल खड़ी हो गई। अच्छा, कैंपेन की अगर मैं बात करूँ, कैंपेन ज़रा सुनिएगा यहाँ, यानी किसने अच्छी मुहिम चलाई, तो मेरे हिसाब से नून लीग ने बड़ी अनोखी कह लें, अच्छी कह लें, बड़ी वक्री भरपूर मुहिम चलाई। अनोखी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि एक कन्वेंशनरी इंडस्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने आप कह लें कि इसका अच्छे से इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने कैंडी के रैपर पर अपनी प्रिंटेड तस्वीर छपवाई और उस पर NA 249 दर्ज करवाया और उसको हल्के भर में तकसीम कर दिया। अब इसके अलावा इस हल्के से कलदम जो मजहबी तंजीम है वो भी किस्मत आजमाई कर रही है। अब इस पर बहस अलग है कि ये तंजीम पाबंदी के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा ले सकती या फिर नहीं ले सकती। फ़िलहाल NA 249 के सियासी दंगल में ये इन नज़र आए। अच्छा, 2018 के आम इंतखाबात में इसी कलदम मजहबी तंजीम ने तीसरी पोजीशन ली थी, जबकि इस हल्के से फैसल वाडा ने मैदान मारा था और सिर्फ चंद सौ वोटों से शहबाज शरीफ को यहाँ शिकस्त हुई थी। और इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई
कि ये मुकाबला शहबाज शरीफ साहब जीत चुके हैं। हाल ही में नून लीग की नायब सदर ने भी यही बात की थी कि शहबाज शरीफ यहाँ से जीते हुए थे और कई हज़ार की लीड थी उनके पास, लेकिन इलेक्शन वो क्या कहते हैं, क्या कर लेते हैं, ये बार बार क्या कहते हैं, इलेक्शन चोरी हो गया जी, चोरी कर लिया गया। फिर उसके बाद जब फैसल वाडा ने ये नशिस्त छोड़ी और इलेक्शन लड़ा तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बहस मुबासे हुए। ये भी कहा जाता रहा कि मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के पास ना विफाक में हुकूमत और ना सिंध में, अगर वो जीत भी गए तो हल्के के अवाम के लिए क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। ये हल्का तो शुरू से ही पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, यहाँ की टूटी फूटी सड़कें मुरम्मत की मुंतजिर है। और पीपल्स पार्टी जिसकी यहाँ पे मुसलसल 13 साल से ज़ायद हुकूमत रही, इसके बावजूद इस हल्के के मसाइल हल करने में नाकाम रही। अब शायद ये कि मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि वो इस हल्के के अवाम की जिंदगियाँ बदल के रख देगी, और मुस्लिम लीग नून को तो भी पीपल्स पार्टी के दिए हुए ज़ख्म भी नहीं भूले थे। इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी घात लगाकर पीपल्स पार्टी पे वार करते हुए कहा है कि उसने इस हल्के में कोई काम नहीं किया। अच्छा, उन्होंने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। ये क्लिप चलाइएगा ज़रा। जी, तो सुना आपने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस हल्के में पीपल्स पार्टी ने और तहरीक इंसाफ ने कोई काम नहीं किए हैं। वो मुफ्ता इस्माइल साहब को इस बात का बाकायदा क्रेडिट दे रहे हैं कि मुफ्ता इस्माइल साहब के इंतखाब लड़ते ही पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो गई है और इसने हल्के के अवाम के लिए कुछ काम शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये अमल ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा। अच्छा, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बकौल पीपल्स पार्टी और जो तहरीक इंसाफ हैं वो क्या कह रहे हैं कि बरसाती कीड़े की तरह हैं, जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त तक हल्के के अवाम को नज़र आएंगे और इसके बाद वो फिर से बरसाती कीड़े की तरह गायब हो जाएंगे। चले नाज़रीन, पीटीआई का तो समझ में आता है कि वो हुकूमत में है, इसीलिए जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उन पर तनकीद करें, चले ये भी समझ में आती है। लेकिन पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पहले कभी नहीं बोले, ना इन्होंने सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पे कभी बात की है। लेकिन अब इस इंतखाब में इनका उम्मीदवार खड़ा था तो शायद इसीलिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कराची की याद आ गई है। अच्छा, सईद गनी साहब वो भी यही कह रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे तब उन्होंने कराची को मुड़कर नहीं देखा था, ना इस शहर के किसी हल्के पर तवज्जो दी थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून को NA 249 के अवाम का ख्याल क्यों नहीं आया था? उस वक्त भी आना चाहिए था ना। उस वक्त भी तो इस हल्के के अवाम के मसाइल यही थे ना, पानी की किल्लत, टूटी फूटी सड़कें, यही थे। अगर तरीके से वो पीपल्स पार्टी बरसाती कीड़ों की मानंद है तो फिर मुस्लिम लीग नून क्या है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद ही तय कर लें। अब वैसे भी नून लीग की जो आला क़यादत है वो तो आपको पता है कि पंजाब कार्ड खेल रही है, और नून लीग के कायद तो जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू ना लगे कोई दाग, इस किस्म के नारे लगाया करते थे। अब भी मुस्लिम लीग नून सिर्फ पंजाब का सोचती है, शायद इसीलिए, शायद मेरे ख्याल से कि यही सूबा पंजाब इन्हें हर बार पंजाब के तख्त के अलावा विफाक के तख्त तक ले जाता है। इसीलिए आपको कराची और सूबा सिंध से कोई सरोकार नहीं है। और शायद खाकान अब्बासी साहब ने जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात की तो ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि तहरीक इंसाफ ने कराची वालों से बहुत वादे किए, लेकिन अब तक ये वादे महज वादे साबित हुए हैं, दावे साबित हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अरबों के फ़ंड्स का आपको पता है कि पहले भी ऐलान किया, और अभी हाल ही में एक बार फिर उन्होंने सिंध के फ़ंड्स का ऐलान किया। अल्लाह करे कि बात अब ये ऐलानों से आगे निकले, कोई कुछ करके दिखाए, सिर्फ वादे दावे ऐलान। कराची वालों ने तहरीक इंसाफ के वादों पर यकीन करके उनको वोट दिए थे, ऐसा ही है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि तहरीक इंसाफ उनकी उमंगों पर पूरी उतरेगी, वरना तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर क्या होगा, खमियाजा भुगतना होगा। किस तरह? अवामी हिमायत खोने की सूरत में। अब वैसे भुगता तो PDM ने भी बहुत कुछ। एक क्लिप होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब का, ज़रा चलाइएगा। अच्छा जी, अब एक मज़े की बात आपको बताती हूँ कि मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी को ये पेशकश की है कि वो उनके मौक़िफ़ की हिमायत कर दे, तो इस सूरत में अपोजिशन इत्तेहाद सेनेट में पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर तस्लीम कर लेगी। अब या तो PDM के सरबराह वो क्या कहते हैं कि कुछ शरारत कर रहे हैं, या फिर पीपल्स पार्टी को नादान समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इनकी इस ऑफ़र को मान लेगी। हालांकि बच्चे को बात पता है कि इससे पीपल्स पार्टी का नुकसान होगा। अब PDM के सरबराह का मौक़िफ़ क्या है, समझ रहे हैं आप? यही कि ना पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए जाएं और पीपल्स पार्टी इनका साथ दे। अगर पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देती है तो ना सेनेट रहेगी, ना फिर कौमी असम्बली, फिर ऐसे में अपोजिशन लीडर भी नहीं रहेगा। तो फिर मौलाना साहब किस अपोजिशन लीडर को तस्लीम कर लेंगे? बात पे ज़रा गौर करें। मौलाना साहब ने यानी कह लें कि एक पत्ता फेंका, लेकिन जरदारी साहब के होते हुए, मतलब आपको पता है जरदारी साहब के दिमाग का कितने ज़हीन है वो, इसके कभी इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे इसको तस्लीम नहीं करेगी। अब PDM की कहानी में
एक इंटरेस्टिंग बात, एक नया मोड़, वो भी ज़रा जान लें। वो क्या है कि जी पीडीएम ने एएनपी और पीपल्स पार्टी के इस्तीफे मंजूर कर लिए। ये अफवाह है, रूमर्स। और हाफिज हमदुल्ला को पीडीएम का नया सेक्रेटरी इतलात भी बना दिया गया है। ये खबरें गर्म है। अच्छा, अगर आगे जाके ना जब सेकंड सेगमेंट में मेहमान होते हैं तो हाफिज हमदुल्ला साहब भी आज प्रोग्राम में मेहमान है, उन्हें दावत दी हुई हमने। साथ एक दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, वो ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं। खैर अभी मैं आपको बताऊं कि खबरें ये गर्म है और पीपल्स पार्टी के लिए इत्तेहाद के दरवाजे खुले हैं, ये भी कहा जा रहा है। और मौलाना एक तरफ ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के पीडीएम से इस्तीफे मंजूर नहीं किए हैं, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में वापसी की ख्वाहिशमंद है, लेकिन हमारी शर्त पर सोच विचार की वजह से ताखीर हो रही है। अब इन्होंने मजीद क्या कहा है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए इत्तेहाद में शमूलियत में कोई रुकावट नहीं है। पहले मौलाना ये भी कहते थे कि कोई जाना चाहता चला जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मुस्लिम लीग नून भी यही कहा करती थी ना कि पीडीएम किसी सहारे की मोहताज नहीं, जिसने जाना हो चला जाए। तो फिर पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी की राहें क्यों देखी जा रही हैं? इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? अच्छा, पीडीएम के सरबराह उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि अवामी नेशनल पार्टी भी बाप से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी से नाराज़ है और उनकी क़यादत को किसी दबाव की वजह से इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान करना पड़ा है। अब मुझे कोई ये बता दे, समझा दे कि क्या एएनपी को ये पता नहीं था कि वो जिस जमात का अपोजिशन लीडर मुंतखब कर रही है उसको और किस किस जमात की हिमायत हासिल है? ऐसा हो नहीं सकता ना। अब बात पे ज़रा गौर करें, क्या बातें करते हैं लोग, कमाल नहीं हो गया? ये बात मानी नहीं जा सकती कि एएनपी पीपल्स पार्टी से नाराज़। और दूसरी बात, एएनपी को क्या दबाव हो सकता है और क्या वो इस पोजीशन में है कि वो आराम से किसी और जमात के हाथों ब्लैकमेल हो जाए? मेरा नहीं ख्याल। अब पीडीएम की क़यादत या तो पीपल्स पार्टी को हर सूरत गंदा करना चाहती है कि उसने जानबूझ तोड़ा और दूसरी जमातों को भी बरगलाया कि वो पीडीएम इत्तेहाद छोड़ दे, या फिर इसे किसी और आप कह लें कि जाल में फंसाना चाहती है, बड़ी साजिश। अब ऐसा भी लग रहा है कि पीडीएम इत्तेहाद एक दूसरे की टांग खींच रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इमरान खान साहब के अपने उनकी हुकूमत के गले पड़ गए हैं। राजा रियाज साहब का क्लिप होगा, जरा चलाइएगा जी। तो आपने राजा रियाज को सुना। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब से जहांगीर तरीन का हाल दिल बयान करने का ये किस्सा बता रहे हैं। राजा रियाज ने क्या बताया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को इस बात से आगाह किया कि शहजाद अकबर साहब इदारों को फ़ोन करते हैं कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, कम अज़ कम ये फ़ोन कॉल्स हुकूमत की तरफ से नहीं होनी चाहिए। जिसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि शहजाद अकबर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ होने वाली तहकीकात पर कभी भी असरअंदाज नहीं होंगे। अब जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात को बैरिस्टर अली ज़फ़र देखेंगे। और अब एक तरफ से देखा जाए तो इमरान खान साहब बैकफुट पर आए हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि इमरान खान साहब दबाव में आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म तो हमेशा इदारों को मजबूत करने की बात करते थे, फिर एक सेनेटर से जहांगीर तरीन की तहकीकात करके क्या तासुर दिया जा रहा है? ऑपोजिशन तो यही कहेगी कि वज़ीर-ए-आज़म ने जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दी है। अब आप देखें नाज़रीन, तरीन ग्रुप के तल्ख लहजे नरमी में बदल गए हैं। ज़रा सोचें, जब तल्ख लहजे नरमी में बदलते हैं क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि शायद जहांगीर तरीन साहब की सुनी गई है। अब चीनी स्कैंडल केस में एफआईए की खुसूसी टीम ने जहांगीर तरीन के खिलाफ जो दर्ज एफआईआर है उसका जायज़ा लेना शुरू किया सरेनो। अब ज़राए के मुताबिक एफआईए के एडिशनल जो डीजी हैं अबू बकर खुदाबख्श तहकीकाती टीम की क़यादत कर रहे हैं। अब ये टीम केस के मैरिट या डी मैरिट तहफ़्फ़ुज़ात का मयार और शवाहिद का जायज़ा लेगी। ये टीम शहबाज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ चीनी स्कैंडल केस में जो दर्ज एफआईआर है उसका भी जायज़ा लेगी। अब ज़रा देखिए नाज़रीन, अगर केस दुरुस्त है तो इसका जायज़ा लेना बनता ही नहीं है, और अगर दुरुस्त नहीं है या फिर कोई डील टाइप बात, तो ऐसे में जो कायम केसेस हैं उसका जायज़ा लिया जा सकता है। और तजियाकार क्या कहते हैं कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन को एनआरओ मिलने वाला है और शहबाज शरीफ भी ज़मानत पर छूट गए हैं। और एहसान इकबाल साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जी हमें इस बात का इंतज़ार है कि इमरान खान तरीन को आखिर कब एनआरओ देते हैं। लेकिन गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उनको सुनिएगा जी। गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी बहुत दुख है कि जहांगीर तरीन एहतसाब के अमल से गुजर रहे हैं, लेकिन एहतसाब पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा और जहांगीर तरीन साहब को भी बात समझनी होगी। अब सवाल क्या है? सवाल ये कि क्या जहांगीर तरीन को समझा दिया गया है और उनको समझ में आ गया है? और अगर उनको समझ में आ गया तो फिर ऑपोजिशन भी ये समझ जाएगी कि जहांगीर तरीन को ढील मिल गई। अगर हुकूमत के बकौल एहतसाब सबका एक जैसा होगा और इसका मयार सबके लिए एक जैसा होगा तो फिर जहांगीर तरीन पर बनाए गए केसेस का भी फिर से जायज़ा लेने की क्या ज़रूरत? इमरान खान साहब के
असाब मजबूत हैं, वो किसी के दबाव में आसानी से नहीं आते हैं। लेकिन जो सिचुएशन बन रही है, सूरत हाल बन रही है, वो आने वाले वक्तों में हुकूमत के लिए मुश्किल ज़रूर खड़ी कर सकती है। अब ये जो बशीर मेमन साहब ने हुकूमत को नया ज़ख्म दिया है और वज़ीर आज़म साहब ने ज़ख्म को भरने के लिए बुलाया, उनको बताया कि जी उन्होंने FIA को किसी पर केस बनाने को नहीं कहा, अल्लाह करे ना कहा हो, वरना एहतसाब का अमल मशकूक तो हो जाएगा ना, और नुकसान अपोजिशन का नहीं, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का होगा और पाकिस्तान का होगा। और वज़ीर आज़म साहब, आप आवाम को शुरू से कहते रहे हैं कि क्या नहीं करना, घबराना नहीं है, लेकिन हालात और वाक़यात बता रहे हैं कि अवाम तब्दीली से घबरा गए हैं। इसीलिए जो नित नए स्कैंडल, ज़िमनी इंतखाब के ऐसे नतीजे आ रहे हैं, अब लगता है कि अवाम ने सोच ली है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में वापसी की ख्वाहिशमंद है और इसके लिए इत्तेहाद के दरवाजे खुले हैं। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इस्तीफ़ों पर तैयार नहीं है। उनका यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी और ANP के PDM से इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, लेकिन हमारी शर्त पर सोच विचार की वजह से ताख़ीर हो रही है। पीपल्स पार्टी और ANP के लिए इत्तेहाद में शमूलियत में कोई रुकावट नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर ले तो हम सेनेट में उनके अपोजिशन लीडर को तस्लीम कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, सवाल क्या है? सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी और ANP के इस्तीफ़े किसने मंजूर किए? PDM अब पीपल्स पार्टी से क्या चाहती है? और मौलाना फजलुर रहमान साहब का दावा, क्या वाकई पीपल्स पार्टी वापसी की ख्वाहिशमंद है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज के सेगमेंट तर्जुमान PDM सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब, जो कि JUI के रहनुमा भी हैं सीनियर। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि जानना चाहूँगी कि ये जो पीपल्स पार्टी और ANP के इस्तीफ़े जो हैं, ये मामला जो सामने आया है ये किसने मंजूर किए? क्योंकि मौलाना साहब तो साफ साफ कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी और ANP के PDM से इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए, तो फिर इसको हम अफवाह समझें? किसने उड़ाई, किसने फैलाई अफवाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़िज़ा। देखिए, बात यह है, बाकी PDM से पीपल्स पार्टी क्यों अलग हो चुकी है, यानी उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं बाकायदा PDM से इस्तीफ़े देने के हवाले से, और जो वजाहती एक नोटिस दिया गया था या एक वजाहत तलब की गई थी जो पीपल्स पार्टी के लिए वो ग्रां गुजरी, उन्होंने वो तहरीर भी पाड़ दी अपने CAC की मीटिंग में। फिर वो जो एक हम उसको गैर जमहूरी रवैया कहते हैं वो अपनाया, और ANP ने भी ऐलान किया, बाकायदा उन्होंने ऐलान करके कहा कि हम आज के बाद PDM का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो लिहाजा ANP और पीपल्स पार्टी ने अपने अंदाजे के मुताबिक PDM से अलहदगी का ऐलान किया है। लेकिन PDM का जो इजलास हुआ अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले, उसमें यही फ़ैसला हुआ कि हम उसी फ़ैसले पर कायम है। मौलाना साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP को एक बार फिर हम नज़रसानी का मौका देते हैं कि वो अपने रवैये पर नज़रसानी करे, PDM से अलहदगी होने पर नज़रसानी करे, अपने फ़ैसलों पे नज़रसानी करे, और जो मतलब वजाहत PDM की प्लेटफार्म से तलब की गई है, जो फ़ैसले PDM की प्लेटफार्म से हुए थे उससे वक्तन फ़वक्तन इन्हिराफ हुआ है, उसको PDM के इजलास में आके वो वजाहत कर ले। अगर वो वजाहत माकूल वजाहत है, वो गलती तस्लीम करते हैं, मौलाना साहब ने उस दिन प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा, तो PDM के दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। हम सियासी लोग हैं, हमारी जमहूरियत के लिए एक स्ट्रगल है, पीपल्स पार्टी की भी, ANP की भी, जमीयत उलमा इस्लाम की, PMLN की, PDM में जितनी भी जमातें हैं, नाराज़गियाँ होती है, दूरियाँ होती है, कभी उन दूरियों का कोई मतलब वजूहात, माकूल वजूहात हो सकते हैं, कभी नहीं, लेकिन ये उठने बैठने से ये मसाइल हल हो सकते हैं। PDM ने आपसे एक वजाहत तलब की है, आप आइए। मौलाना साहब ने कहा कि अगर ANP आती है
पीपल्स पार्टी नज़रसानी करके वापस पीडीएम में आती है तो हमारे दरवाजे पीपल्स पार्टी के लिए भी खुले हैं और एएनपी के लिए भी खुले हैं। अच्छा हाफिज साहब, आपकी इजाज़त से जरा मैं फैसल करीम कुंडी साहब को शामिल हुई हूँ, उन्होंने भी हमें अभी ज्वाइन किया। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हाफिज अहमदुल्ला साहब मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमारे दरवाजे खुले हुए, नज़रसानी करने का मौका दिया गया है। एक तो मुझे चीज़ समझा दीजिए फैसल साहब, अगर हम देखें कि पीडीएम को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है या पीपल्स पार्टी को पीडीएम की ज़रूरत है, ये ज़रा समझा दीजिएगा। फिर जिसको ज़रूरत होती है वो मौका दे रहा होता है दूसरे को। बिस्मिल्लाह, देखें डॉक्टर साहबा, बिल्कुल मैंने मौलाना साहब की प्रेस टॉक कल सुनी थी, आज भी उसकी देखी, और अपना अभी मौलाना साहब जो है, हाफिज साहब जो है बात कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग हुई थी। उस सीसी की मीटिंग में फैसला हुआ था कि जब तक हमसे गैर मशरूत तौर पर इस चीज़ से माफी नहीं मांगी जाती, जो एक्सप्लेनेशन कहें या शोकास कहें, जो भी नाम आप दें, क्योंकि ये पीडीएम जो है ये कोई जमात नहीं है। पीडीएम जो है वो एक अलायंस है पॉलिटिकल पार्टी का। हम किसी के मातहत नहीं है कि हम किसी को जवाब दें, ठीक है। लेकिन ये चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पीडीएम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बैकडोर जो है वो रास्ता नहीं है। जब तक हमारे सीसी का फैसला है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सबसे बड़ा फोरम है, उसने वो फैसला किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और बड़ा अफसोस भी हुआ, और ताज्जुब इस बात पे हुआ कि परसों जब पीडीएम की मीटिंग थी 2-3 दिन पहले, मेरा तो ये ख्याल था और हमारा ये ख्याल था कि मौलाना साहब खाकान अब्बासी साहब से बोलेंगे कि वो मरियम नवाज साहिबा को शोकास नोटिस दें या एक्सप्लेनेशन मांगे कि उसने किस हैसियत से बयान दिया कि उनकी जाती ख्वाहिश है और उनकी पार्टी की भी ख्वाहिश है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। पीडीएम तो बनी थी कि हम इस हुकूमत का खात्मा करें ताकि पाकिस्तान के अवाम को जो है इनकी जो जुल्म और जो ज्यादतियां हो रही है उनसे निजात दिलाए, लेकिन उनकी ख्वाहिशात तो 5 साल पूरे करने के थे। तो इस पे तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही हमारे नवाज साहिबा से कि आपने क्यों वो किया। और उसके बाद जो दूसरी और बातें थी, चाहे वो लॉन्ग मार्च के हवाले से थी, अस्तीफों के हवाले थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक्शन प्लान पीडीएम में रखा था, हमने अपने पीडीएम के दोस्तों को कायल किया कि आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ें, आप सेनेट का इलेक्शन लड़ें, आप अदम एतमाद की तहरीक लेके। आपने अगर हुकूमत खत्म करनी है ना, अगर हुकूमत खत्म करनी है तो आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। आप क्यों ये कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दें? इस्तीफे तो हमारा आखिरी ऑप्शन है, लेकिन अदम एतमाद की तरीके से जब अगर ये हुकूमत जा सकती है तो आप बाकी तरीके क्यों अपना रहे हैं? हम कह रहे थे कि हमें दें टास्क, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टास्क दें, भला हमारे 7 मेंबर है, 9 मेंबर है पंजाब में, आप हमें टास्क दें, हम आपको पंजाब हुकूमत में आप PMLN हमजा शहबाज को बेशक न बनाए वज़ीर आला, किसी का नाम बता दें, हम उसको वज़ीर आला बना के दिखाते हैं। हम कौमी असम्बली में बैठ के सदीक के तौर पर बैठ के हम जो है एतमाद की तहरीक लेकर अपना वज़ीर आज़म लेके आ सकते हैं, और फिर आप जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें, इलेक्शन अनाउंस करें। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि किसने इनको कहा कि आप लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे जो है वो नक्की कर रहे हैं। अचानक इस्तीफों की बात आ गई और किसी कहने पे किया, लेकिन अब जो चीजें मरियम नवाज साहिबा की इंटरव्यू से सामने आ रही है तो ये PMLN की ख्वाहिश थी मेरे ख्याल में, और इनकी ख्वाहिश थी कि ये जो है ये इस्तीफे दें ताकि इस्तीफों से पीछे हटें और फिर हम जो है इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने का मौका दें। वरना जो है हम नहीं चाहते कि 1 मिनट भी ये हुकूमत रहे। हम तो कहते हैं कि 1 मिनट के अंदर ये हुकूमत के ऊपर हमारे एतमाद की तहरीक है उसको कम। अच्छा फैसल करीम कुंडी साहब, आपसे भी समझने की कोशिश करूंगी, हाफिज साहब से भी, कि अभी तक अवाम कंफ्यूज है कि आप लोग कहाँ खड़े हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, क्लियर सिचुएशन आप लोग भी नहीं बता रहे, वो भी नहीं बता रहे हैं, मतलब क्या मामला है कि आपको मौका दिया जा रहा है, मतलब आप नजरसानी कर लें, आप कुछ और अपना मौक़िफ़ देते हैं। अब हुकूमत को टफ टाइम आप लोगों ने मिलकर कैसे देना था जो दावा था? डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि नजरसानी किस चीज पे करें हम, क्या नजरसानी किस चीज की, मतलब मुझे बता दें। अच्छा एक और सवाल का जब, चले क्लियर सवाल पूछ लेती हूँ। मौलाना साहब ये दावा कर रहे हैं, कुंडी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ फैसल करीम कुंडी साहब, मौलाना साहब दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में वापसी की ख्वाहिशमंद है, ख्वाहिशमंद है। जरा ये बता दें कि आप लोग बहुत ख्वाहिशमंद है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, मौलाना साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है, ये कोई पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश नहीं है, ना हमारा बैकडोर रब्ता हुआ है। अगर डॉक्टर करीम सुमरू मिले हैं, वो डॉक्टर करीम सुमरू मौलाना साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं, वो आते जाते हैं, उनको पार्टी का कोई पैगाम न दिया गया है और ना हमारी कोई ख्वाहिश है कि हम बैकडोर के तरीके से आए और ना हम कोई नजरसानी। यानी मौलाना साहब इतने सीनियर सियासतदान हैं, मतलब ठीक है, मतलब सीनियर सियासतदान है, उम्र में भी ज्यादा, तजर्बे में भी ज्यादा, तो आपको क्या लगता है कि वो सफेद झूठ बोल रहे हैं? मतलब क्या मैं फिर कहूँ कि झूठ है ये कि आप ख्वाहिशमंद नहीं, और वो कह रहे हैं ख्वाहिशमंद है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूँ और मैं स्पोक्समैन हूँ, मैं ऑफिशियली आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से
कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। यानी आप लोग ख्वाहिशमंद नहीं है। ठीक है, अब मैं हाफिज साहब जी जी फैसला करेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा फैसल साहब हाफिज हमदुल्ला साहब से जरा पूछ लेते हैं। हाफिज साहब आपने सुन लिया, फैसल करीम कुंडी साहब ने क्लियरली वाजे कह दिया कि हम कोई ख्वाहिशमंद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मौलाना साहब के दावा फिर हम झूठ समझे, क्या समझे, आप मजीद वाजे कर दें। देखिए डॉक्टर साहबा, एक तो मेरे ख्याल में अल्फाज की चुनाव में आप भी थोड़ी सी एहतियात किया। मैं तो साथ ही कह रही हूँ ना कि बड़ी उम्र के हैं, बड़ा तजर्बा है, बहुत बड़े हैं, तो झूठ तो वो नहीं बोलेंगे। मैं तो खुद ये कह रही हूँ कि फिर मैं कंफ्यूज हूँ। मेरी बात सुनिए। जी 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 मेरी बात जी जी हाफिज साहब मेरी बात सुनिए। हर मकसद का एक ताबीर होता है और ताबीर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज होते हैं। आप झूठ के बजाय गलत बयानी कह सकते थे, आप झूठ के लफ्ज़ के बजाय खिलाफ वाक़ा कह सकते हैं। चले गलत बयानी कह दें, मतलब गलत बयानी क्या कह रहे हैं मौलाना साहब? मौलाना साहब ने अपनी तरफ से ये बात की है। चले हाफिज साहब ये बता दें कि अपनी तरफ से की है, गलत बयानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के आप एंकर है, आपको लोग सुनते हैं, आप इसमें थोड़ी सी एहतियात किया करें। चलें ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने सवाल किया कि मौलाना साहब, मैंने तरदीद तो मैं नहीं ना कर रही हाफिज साहब, वो तो आपके सामने फैसल करीम कुंडी साहब हैं, वो तरदीद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफिशियली कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको ऑफिशियली कि ऐसी कोई बात नहीं, हम ख्वाहिशमंद नहीं है। अब जाहिर बात है आपका मौक़िफ़ उनसे नहीं मिलेगा तो मैं पूछूंगी ना कि क्या। जी 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 प्लीज 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 बताइए हाफिज साहब। मैंने कब कहा कि अपना पूछिए, आप तो मुझे बात करने दे, अल्लाह का वास्ता देते हैं, हमें बात करने दे। अच्छा हाफिज साहब जी, अब आपसे मैं पूछ रही हूँ, बताइएगा। मुबारक में बात करना भी हमारे लिए मुश्किल है। दूसरी तरफ हाफिज साहब जी दूसरी तरफ आपकी सवाल इतना लंबा, इतना चौड़ा कि इंसान हैरान हो जाता है कि आपको जवाब दे या ना दे। आप मेहरबानी करें, आपकी सवाल जब आपने ज़बान पे लफ्ज़ आया, मैं समझ गया, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा हूँ, मैं समझता हूँ। चलिए प्लीज, अच्छा हाफिज साहब आगे चलते हैं। रमज़ान का महीना आपने खुद जिक्र किया, चलिए गुस्सा ना करें, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें कि ये फिर गलत बयानी थी, क्या था, मतलब वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, जरा प्लीज इसकी वजाहत करें। मेरी बात सुनिए, मेरी बात जी। देखिए मौलाना साहब ने जो कुछ कहा कि मौलाना साहब के पास, क्या मौलाना साहब वैसे हवा में बात करते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट फर्ज करे जरदारी साहब ने राबिते नहीं किए, XYZ राबिता किया होगा ना। जब राबिता किया होगा, अब पीपल्स पार्टी का फैसला है। जब फर्ज करे राबिता नहीं है, मौलाना साहब ये तीसरी बार है प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए वो कहते हैं कि मैं इस इत्तेहाद को, इस प्लेटफार्म को मुत्तहिदा देखना चाहता हूँ, मैं वहदत देखना चाहता हूँ, मैं PTM की तमाम पार्टियों को एक प्लेटफार्म पर देखना चाहता हूँ। ये क़यादत की वसत ज़रफ़ी का तकाजा है। लिहाजा अगर मौलाना साहब पहले ही मीटिंग में कहते कि जाए पीपल्स पार्टी और NP भी जाए, अगर आते हैं तो आइए, या नहीं आते हैं जाए बाढ़ में, क्या ये रवैया है जमहूरी क़यादतों का? मौलाना साहब एक जमहूरी क़यादत, एक ज़िम्मेदार की हैसियत से बार बार जमहूरी पार्टियों को मुखातब करके कहते हैं कि एक चीज़ हुआ है, अगर आपने CSC में फ़ैसला किया है, बिल्कुल किया है कि हमने नहीं जाना है, लेकिन मौलाना साहब का ये हक बनता है कि हम चाहते हैं कि आप आइए। अब मौलाना साहब ने कहा कि वो ख्वाहिश रखते हैं या उनका बैकडोर राबिते हैं या नहीं है। फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि नहीं है, चले नहीं है राबिते। मौलाना साहब ने एक रिक्वेस्ट की कि नज़र-ए-सानी करे, नहीं करते हैं नज़र-ए-सानी, आपकी मर्जी। अच्छा चले, यहीं से मैं आपका सवाल, आपके जवाब में से सवाल मैं उठाती हूँ हाफिज साहब, आप प्लीज गुस्सा ना कीजिएगा, जमहूरी लोग बड़े एहतराम से आपसे पूछना चाह रही हूँ। हम चाहते हैं, मौलाना साहब चाहते हैं। अच्छा छोटा सा जवाब दे दें हाफिज साहब, छोटा सा, फिर कुंडी साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब मेरी बात अब आपको बुरी ना लग जाए, पहले मैं माजरत खाऊं कि मुझे ये समझा दें कि एक तरफ आप उनको कह रहे हैं नजर-ए-सानी करें, ठीक है, अब वो लोग खुद ही ख्वाहिशमंद हैं, जब वो खुद ही ख्वाहिशमंद हैं तो आप नजर-ए-सानी का मौका कैसे दे रहे हैं? करीम कुंडी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने हाफिज हमदुल्ला साहब को सुना, पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोला कि उन्हें इतना गुस्सा आ गया। अब आप ज़रा समझा दें कि एक तरफ पीपल्स पार्टी ख्वाहिशमंद है इनके मुताबिक, दूसरी तरफ ये आपको मौका देने नजर-ए-सानी करने का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब मैंने पहले कहा कि हाफिज साहब और आप मुझे समझा दें कि नजर-ए-सानी का मतलब है।
जहाँ तक पीडीएम के हवाले से है तो मैंने आपको पहले कह दिया कि जो हमारे सीसी का फैसला है हम उसके ऊपर जो है हमारे जो फैसले होते हैं वो हमारे फोरम पे होते हैं सीसी के। जहाँ तक डायलॉग्स की बात है हम बिल्कुल हम फ्यूचर में PMLN के साथ भी करेंगे, मौलाना साहब के साथ भी करेंगे, में रहने हमने ओपोजिशन का एक रोल प्ले करना है। हमारी तो ख्वाहिश है कि जो भी इस हुकूमत के खिलाफ हो, जो जमात भी इस हुकूमत के खिलाफ हो, बिल्कुल आएँ और हम उसके साथ जो है इस हुकूमत का खात्मा करें। सही। लेकिन ये बातें जिस तरीके से मौलाना साहब अब सदर हैं, हम उनकी ख्वाहिश थी कि वो उनसेफाना तरीके से सदारत करते। क्या उन्होंने मरीम नवाज साहिबा से ये पूछा कि आपने किस बयानिए में ये बयान दिया, किस उस पे दिया कि जो ये हुकूमत है 5 साल पूरे करे? 5 साल क्यों ये हुकूमत पूरे करे? हम तो कहते हैं ये हुकूमत 1 मिनट भी पूरा ना करे, 1 मिनट भी आगे ना चले। लेकिन अब ये जो है नजरसानी की, मुझे इसकी डेफिनेशन का पता नहीं है कि नजरसानी क्या बात। जहाँ तक PDM की बात है, हमने पहले भी किया, जब तक गैर मशरूत तौर पे माफी नहीं मांगी जाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा नहीं बनेगी। हम ANP के साथ भी उसके बाद हम ANP से भी मशावरत करेंगे। ये एक क्लियर हमारा स्टांस है। अब मुझे नहीं पता कि बार बार क्यों मौलाना साहब और ये स्टेटमेंट मीडिया में भी आती है। ये हमारा ऑफिशियल स्टांस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी पार्टी का भी स्टांस है कि हम उस वक्त तक वापस PDM में नहीं बैठेंगे जब तक गैर मशरूत तौर पे हमसे माफी नहीं मांगी जाती। फैसल साहब ने क्लियर मौक़िफ़ दिया, फैसल करीम कुंडी साहब ने, कि पीपल्स पार्टी का ये ऑफिशियल वो मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगी जाएगी। पहले वो आपसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं वो ख्वाहिशमंद है आने के लिए। एक बंदा जो ख्वाहिशमंद है, मरा जा रहा है आने के लिए, तो वो माफ़ी के मुतालबे क्यों करेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, आप अगर फैसल करीम कुंडी साहब जी हाफिज PDM का फैसला भी आया, मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस ब्रीफिंग दी है कि हम आपको कहते हैं कि आइए PDM का हिस्सा बने। अगर वो नहीं बनते हमें कहते हैं कि PDM वाले हमसे माफ़ी लें। मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। इनहिराफ PDM के फैसलों से किसने किया है? गलती किसने की है? किसने PDM के फैसलों से इनहिराफ और गर्दानी की है? जिसने गलती की है माफ़ी उन्होंने लेना है। लेकिन हम उस चैप्टर को फिलहाल नहीं खोलते हैं। हम ये कहते हैं कि आइए PDM का हिस्सा बने। वो नहीं बनते हैं PDM का हिस्सा तो बिस्मिल्लाह, PDM जारी रहेगी और इंशाल्लाह ईद के बाद। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेतहाद है जा रहा है। नाज़रीन आप पे छोड़ती हूँ मैं और मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, आप अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले देखिए मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।